मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है, सिल्वर वेडिंग। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो मानो वक्त की लहरों के खिलाफ अकेला खड़ा हो। एक ऐसा संघर्ष जिसमें शायद हम सभी को कहीं न कहीं अपनी एक झलक दिख जाए। Somehow improper। ये दो शब्द, बस यही दो शब्द इस पूरी कहानी का कह सकते हैं कि दिल हैं। ये कोई मामूली तकिया कलाम नहीं है, बल्कि उस पूरी की पूरी पीढ़ी की छटपटाहट का आईना है जो कहीं ना कहीं परंपरा और मॉडर्न दुनिया के बीच फंस के रह गई। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक से, यशोधर बाबू से। एक सरकारी अफसर जिनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो उनके उसूलों और पुराने जमाने के नियमों से चलती है। देखिए, यशोधर बाबू को अगर समझना है ना, तो पहले उनके आदर्श, उनके मेंटर किशनदा को जानना बहुत जरूरी है। किशनदा उनके लिए सिर्फ कोई सीनियर या गुरु नहीं थे, वो तो उन सारे पुराने मूल्यों का, उन सारी पुरानी बातों का एक जीता जागता प्रतीक थे, जिन्हें यशोधर बाबू आज भी अपने दिल से लगाकर बैठे हैं। सादगी, परंपरा, लोगों से मिलना जुलना, यह सब। और यशोधर बाबू की ये दुनिया वो इन्हीं छोटी छोटी आदतों से बनी थी। जैसे उनकी घड़ी, चाहे दुनिया की घड़ियां आगे पीछे हो जाएं, उनकी घड़ी हमेशा सही टाइम बताती थी। रोज का नियम था बिरला मंदिर जाना और प्रवचन सुनना। ऑफिस में गपशप, पार्टियां, इन सब से कोसों दूर रहते थे। और स्कूटर जैसी चीजें, अरे वो तो उनके लिए सरासर फिजूल खर्ची थी। तो यही वो आदतें थी जो उन्हें उस बदलती हुई दुनिया से, आप कह सकते हैं, एकदम अलग रखती थी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मर्म, पीढ़ियों का टकराव। यशोधर बाबू और उनके अपने ही मॉडर्न परिवार के बीच की वो खाई जो दिन ब दिन और भी गहरी होती जा रही थी। और ये टकराव, ये फर्क हर छोटी बड़ी चीज में दिखता है। मतलब पहनावे को ही ले लीजिए, जहाँ यशोधर बाबू धोती कुर्ता या अपना पुराना पुलोवर पहनते हैं, वहीं बच्चों को जीन्स और मॉडर्न कपड़ों में देखना उन्हें खटकता है। मनोरंजन, उनके लिए मंदिर जाना और प्रवचन सुनना ही सब कुछ है, जबकि बच्चों के लिए पार्टी और सिनेमा। और जहाँ तक खर्च की बात है, एक तरफ यशोधर बाबू की सादगी और बचत की सोच है, तो दूसरी तरफ बच्चों की दुनिया है जिसमें मॉडर्न सामान है, फ्रिज है और घर में काम के लिए नौकर भी। और इस पूरे टकराव के बीच में फंसी हैं उनकी पत्नी। वो भी कभी यशोधर बाबू की तरह ही सोचती थीं, परंपराओं को मानती थीं, लेकिन बच्चों के साथ रहते रहते उनकी खुशी के लिए उन्होंने भी नए तौर तरीके अपना लिए। और शायद इसी बदलाव ने यशोधर बाबू को अपने ही घर में पहले से भी ज्यादा अकेला कर दिया। तो अब जरा उन दो खास जुमलों पर आते हैं जो यशोधर बाबू के मन के अंदर चल रहे पूरे द्वंद्व को, पूरी कश्मकश को सामने रख देते हैं। पहला तो वही समाओ इम्प्रॉपर। तो आखिर क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उनकी एक तरह की ढाल है। जब भी कोई नई मॉडर्न चीज उन्हें समझ नहीं आती या उनके उसूलों के खिलाफ लगती है, तो वो बस यही कह देते हैं, बेटे की ऊंची सैलरी, समहाउ इम्प्रॉपर। बेटी का बिना आस्तीन का टॉप पहनना, समहाउ इम्प्रॉपर। शादी की सालगिरह पर पार्टी और केक काटना, ये सब कुछ समहाउ इम्प्रॉपर। और फिर आता है दूसरा जुमला, जो हुआ होगा। इस जुमले में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी उदासी और लाचारी छुपी है। ये जुमला सीधे सीधे जुड़ा है उनके आदर्श किशनदा की मौत से। किशनदा जो अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेले रह गए थे, किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। और बस यही यशोधर बाबू का सबसे बड़ा, सबसे गहरा डर है कि कहीं उनका अंत भी किशनदा जैसा ना हो। बुढ़ापे में अकेले रह जाने का डर, अपनों के होते हुए भी इस दुनिया से तन्हा चले जाने का डर। और ये सारा डर, ये सारा अकेलापन कहानी के क्लाइमैक्स में आकर एकदम सामने खड़ा हो जाता है। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग, एक ऐसा जश्न जो उन्हें अपने ही घर में एक मेहमान, एक अजनबी जैसा महसूस कराता है। जरा सोचिए, वो घर आते हैं और देखते हैं कि एक सरप्राइज पार्टी चल रही है, एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में उनसे पूछा तक नहीं गया। बच्चों के मॉडर्न दोस्त, जिनकी बातों से, जिनके तौर तरीकों से वो बिल्कुल जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिर उन्हें केक काटने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसी रस्म जो उन्हें हमेशा से अंग्रेजों की चोचलेबाजी लगती थी। और आखिर में तोहफे, ऐसे तोहफे जिनसे उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और इन सब के बीच कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है। एक तोहफा, एक ऐसा तोहफा जो कहने को तो प्यार से दिया गया था, पर वो बाप और बेटे के बीच की मीलों लंबी दूरी का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है।
तो होता ये है कि उनका बड़ा बेटा भूषण, जो अब एक अच्छी नौकरी में है, वो उन्हें तोहफे में एक महंगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन देता है। और वो तोहफा देते हुए कहता है कि आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना बाबा, तो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इससे पहनकर जाया कीजिए। और बस यही एक बात यशोधर बाबू के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। ये तोहफा चिंता या मदद का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये बदलने का एक निर्देश था, एक हुक्म था। बेटे ने ये नहीं कहा कि बाबा आप तकलीफ मत कीजिए, कल से दूध मैं ले आऊंगा। उसने कहा कि आप अपने फटे कपड़े बदलिए। और इसी एक पल ने यशोधर बाबू को ये एहसास दिला दिया कि वो अपने ही घर में कितने अजनबी हो चुके हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि वो तोहफा प्यार जताने का एक तरीका था या फिर पीढ़ियों के बीच बढ़ती हुई दूरी का एक और सबूत। ये कहानी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि हम सबके सामने एक आईना रख देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते वक्त में परिवार, परंपरा और अपनेपन के बीच वो नाजुक सा संतुलन आखिर कैसे साधा जाए।